प्यारे बच्चों, आपकी वार्षिक परीक्षा समाप्त हो चुकी है। आशा है आपके सभी विषय के पेपर बहुत अच्छे गए होंगे। गणित के हमने मॉडल पेपर आपको भेजे थे, आपने अच्छे से हल किए होंगे और गणित का पेपर आपका बहुत अच्छा गया होगा। आज हम आपको वार्षिक परीक्षा 2022 कक्षा 8वीं गणित का पेपर का हल भाग 1 दे रहे हैं। इसे हम 2 भागों में आपको समझा रहे हैं, अच्छे से समझिएगा। प्रश्न पहला, सही विकल्प चुनकर लिखिए। निम्नलिखित किस संख्या को ऋण 5/4 में जोड़ने पर ऋण 1 प्राप्त होता है। तो जब जोड़ना हो तो जो ये इसको हम दूसरे शब्दों में योगफल भी कह सकते हैं, तो इसमें से हम इसको घटा देंगे। तो ऋण 1 ऋण कोष्टक में ऋण 5/4 हल करेंगे तो ऋण 1 धन 5/4 आएगा। हल कर लीजिए तो लघुत्तम 4 का इसमें गुणा हो जाएगा, तो ऋण 4 धन 5 तो आ जाएगा 1/4। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या 2/3 और 3/5 के बीच है। ऐसा सवाल भी हमने मॉडल पेपर में आपको दिए थे। लगभग ये सभी पेपर में उसमें हैं, तो आप 8th ग्रेड और मॉडल पेपर में ये समझ चुके हैं। तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे, 2/3 धन 3/5 और 2 का भाग कर देंगे। जब हम इसको हल करेंगे तो मिलेगा 10 धन 9/15 और 2 ये है तो हो जाएगा गुणे 2, तो हो जाएगा 19/30। तो इसका उत्तर होगा 19/30। अगला है 49 x वर्ग ऋण 36 y वर्ग। 49 को हम लिखेंगे 7x का पूर्ण वर्ग, ऋण 36 y वर्ग को लिखेंगे 6y का पूर्ण वर्ग। a वर्ग ऋण b वर्ग की सर्वसमीका लगेगी a धन b कोष्टक में गुणित a ऋण b। तो यहाँ आ जाएगा 7x धन 6y कोष्टक में और गुणे 7x ऋण 6y। तो ये इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, समीकरण x ऋण 2 बराबर 7 में x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम ऋण 2 का पक्षांतर कर देंगे तो धन में चला जाएगा, तो x बराबर 7 धन 2 बराबर 9, तो इसका उत्तर होगा 9। अगला प्रश्न है 18xy भागित 9xy। तो 18 को 9 से काट दीजिए तो 9 दूनी 18, xy से xy कट जाएगा तो उत्तर आएगा 2। अगला है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्यकोण 24 अंश का हो। तो इसका सूत्र आपको मालूम है कि समबाहुभुज की भुजाएं की संख्या बराबर 360/1 बाह्यकोण का मान। तो 360/24 हल कर लीजिए तो 15। यदि मान लीजिए कि भुजाओं की संख्या दी होती और एक बाह्यकोण, तो 360 भुजाओं की संख्या, ये भी आपको हम बता चुके हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से द्विविमीय आकृति है। तो आप द्विविमीय और त्रिविमीय आकृति हम आपको समझा चुके हैं कि वह आकृति जो 3 विमाओं से मिलकर बनती है या 3 विमाओं पर प्रदर्शित होती है। दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि यदि हम उसे दर्शाएं तो वो त्रिविमीय के रूप में हो, जैसे 3 अक्षों से मिलकर के। एक मान लीजिए हम कंपास बॉक्स या पुस्तक लेते हैं और उसके हम एक शीर्ष में देखें तो 3 अक्ष मिलकर के बनती हैं। तो यहाँ पर हमें द्विविमीय बनाना है, तो हम ध्यान से देखें, जो वर्ग है वर्ग द्विविमीय के अंतर्गत आता है। बाकी गोला, घन और शंकु ये त्रिविमीय आकृतियाँ हैं। इसका अगला प्रश्न है 10 पर 0 की घात। तो आपको मालूम है कि घातांक नियम के अनुसार जिस भी पद पर 0 की घात हो उसका मान 1 होता है। यहाँ पर आधार से कोई मतलब नहीं रहता, इसका मान होगा 1। अगला प्रश्न है हमारा, संख्या 38 के घन की इकाई क्या है। तो जब इस तरह का आए, चाहे वर्ग हो चाहे घन हो, तो इसमें जो भी इकाई है उसी का आप घन कर दीजिए। तो 38 में इकाई है 8 का घन होता है 512 और 512 की इकाई है 2, तो इसका सही उत्तर होगा 2। घनाभ में कितनी फलकें होती हैं, तो आपको मालूम है घनाभ में 6 फलकें होती हैं। तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। अब हम देखें लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न। अभाज्य गुणनखंड विधि से 400 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो आप 400 के गुणनखंड निकाल लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, वर्गमूल का निशान लगा दीजिए। 2 की जोड़ी, वर्गमूल में 2 की जोड़ी, घनमूल में 3 की जोड़ी, जोड़ी में से एक ले लीजिए। तो 2 गुणे 2 गुणे 5 हल कर लीजिए तो 20। प्रश्न तीसरा, x कोष्टक में x ऋण 3 भागित धन 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो जहाँ पर x बराबर 1 रखना है, आप इसको हल करके भी कर सकते हैं, सीधे x की जगह हम 1 रख सकते हैं। तो हमने सीधे सवाल लिया है और इसमें हम x की जगह 1 रख दें और हल कर लें तो 1 यहाँ पर आ जाएगा। 1 ऋण 3 तो ऋण 2 हो जाएगा, ऋण 2 का गुणा 1 में होगा तो ऋण 2 धन 2 धन 2 धन 2, जो कहते हो ऋण 2 धन 2 तो कट जाएंगे तो हो जाएगा 0। अगला प्रश्न है, सर्वसमीका a धन
बी का पूर्ण वर्ग बराबर ए वर्ग धन 2ab धन बी वर्ग का प्रयोग कर 2x धन 3y का पूर्ण वर्ग का मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर पहले प्रश्न लिख लें, सर्वसमीका लिख लें, तुलना करें तो a का मान हम 2x रख दें और b का मान हम 3y। तो यहाँ आ जाएगा a वर्ग यानी 2x का पूर्ण वर्ग धन 2 a का मान रख दीजिए, b का मान रख दीजिए कोष्टक में 2x गुणे 3y धन 3y का पूर्ण वर्ग। तो यहाँ से हमने क्या किए हैं, a और b के मान इस सर्वसमीका में रख दिए हैं। आप जानते हैं अब 2x का पूर्ण वर्ग होगा 4x वर्ग। अब इसको हल कर लीजिए, 2 दूनी 4 तिया 12 धन 12xy धन और यहाँ आ जाएगा 9y वर्ग। अगला प्रश्न है हमारा 5वां। यदि किसी बहुफलक में 7 फलक और 10 शीट्स हैं तो आयलर सूत्र से किनारों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो फलक f 7 दी हैं, शीट्स भी 10 दी हैं। आयलर सूत्र आप जानते हैं, f धन v बराबर e धन 2 f फलक v शीट्स e किनारे। मान रख दीजिए, f का मान 7 धन v का मान 10 बराबर e धन 2। हल कर लीजिए, 17 बराबर e धन 2, 2 का पक्षांतर कर दीजिए। तो हल करने पर हमको मिला 15 बराबर e या किनारे e बराबर 15। अगला प्रश्न है m का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर घातांक नियम लगेंगे। ध्यान से देखिए, ऋण 3 पर m धन 1 की घात गुणे ऋण 3 पर 5 की घात बराबर ऋण 3 पर 7 की घात। सभी में आधार समान है, बाएं पक्ष में गुणा में है, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। तो हमारे पास आ जाएगा ऋण 3 कोष्टक में m धन 1 धन 5 बराबर ऋण 3 पर 7 की घात। अगर दोनों पक्षों में आधार समान है तो घातें भी समान होती हैं। तो यहाँ m धन, अब यहाँ हल कर दिया तो आया 6 बराबर 7। तो अब यहाँ पर आधार समान है, इनको आधार को हटा दीजिए, घातें m धन 6 बराबर 7। हल कर लीजिए तो m बराबर 7 ऋण 6, तो m बराबर 1। अगला प्रश्न 7वां है, x वर्ग धन 5x धन 6 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो जब भी इस तरह का सवाल आए तो हम यदि x वर्ग के आगे कुछ नहीं लिखा या x के आगे कुछ नहीं लिखा तो हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x वर्ग के आगे कुछ नहीं लिखा तो 1 लिख दें, तो 1x वर्ग धन 5x धन 6। रफ कार्य करें, AC, A मतलब x वर्ग का गुणांक, C यानी स्वतंत्र पद और B यानी x का गुणांक। तो यहाँ पर A का गुणांक 1 और C का 6, ये भी धन का है, ये भी धन का है। तो 1 गुणे 6 बराबर 6, यहाँ पर 6 दिख नहीं रहा है तो 6 लिख लीजिएगा। अब जो ये 6 मिला हमको, 6 के हमें गुणनखंड लेने हैं 2 2 के रूप में, जिनका जो गुणा है 6 आना चाहिए और जोड़ घटाना जो है वह काहे के बराबर आना चाहिए, 5 के। तो यहाँ पर हम इसके 2 गुणनखंड मिलते हैं ऐसे जिसमें हमें 5 मिलता है। एक मिलता है 1 गुणे 6 बराबर 6, क्योंकि 6 में से अगर हम 1 को घटाएंगे तो 5 मिलेगा। दूसरा है 2 गुणे 3 बराबर 6, 2 में 3 को जोड़ेंगे तो भी 5 मिलेगा। अब प्रश्न ये है कि इन दोनों में से कौन सा गुणनखंड लिया जाए। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ऐसी स्थिति में जब 2 गुणनखंड प्राप्त हों तब हम AC का चिन्ह देखेंगे। तो A में देखें धन 1 है, C का भी धन 1 है, तो 6 गुणे 1 बराबर 6 और धन के 6 मिलेंगे। अब यदि हम इस वाले को लेंगे तो 6 ऋण 1, तो 6 को हमने धन में लिया और 1 को हमने ऋण में लिया, तो धन और ऋण का गुणा ऋण मिलेगा, इसलिए यह गुणनखंड इस स्थिति में नहीं लिया जाएगा। अब 3 धन 2 लें तो धन ही धन मिले, धन धन का गुणा हुआ तो धन, तो यहाँ पर हमें धन 6 मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पर 3 धन 2 लिखेंगे। तो x वर्ग धन 3x धन 2x धन 6, तो हमने 5x को मध्य पद को 2 कोष्टकों में 2 पदों में तोड़ दिया। ये हम आपको कई बार ऐसे प्रश्न बता चुके हैं, क्योंकि इसमें 2 गुणनखंड थे तो हमने आपको क्लियर कर दिया। अब पहले 2 पद के नीचे अंडरलाइन करेंगे और हम इसमें से x उभयनिष्ठ ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x धन 3। अब इस कोष्टक को x धन 3 को हम थोड़ी दूर लिख देंगे। अब यहाँ तक अंडरलाइन है, जो भी चिन्ह है उसको यहाँ लिख देंगे, यानी धन, x से x कट जाएगा तो धन 2, ये हम आपको बता चुके हैं। अब x धन 3 दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से बचा x, यहाँ से बचा धन 2, तो गुणनखंड होंगे x धन 3 गुणे x धन 2। तो इस तरह आज आपने वार्षिक परीक्षा के गणित का पहला भाग देखा। जल्द ही हम आपको दूसरा भाग भेजेंगे।
आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। साथ ही हम आपको गर्मियों में भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न देंगे, तो आप उनको पहले हल करिए, फिर हम जब आपको हल दें तो उसको देखिए, समझिए। इस तरह आप गर्मी में भी पढ़ते रहिएगा तो हम आपको गणित पढ़ाते रहेंगे। थैंक यू।